दंडपोर सर्ग गगनांग हिरिरि पापी बरकत की आंग हिरिरि पापी बरकत की नमस्ते फ्रेंड, मैं धनवीर, आप सभी का एक नई सुबह में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सुबह से चल रही थी बारिश और अभी बजने जा रहे हैं 2, तो अब धूप निकल आई है। बहुत ही अच्छा खासा मौसम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मैं हूँ अभी खरदुनी गांव, तो मैं ड्रोन से एक आध शॉट लेके दिखाता हूँ कि खरदुनी गांव ऊपर से कैसे दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये वाला मौसम फिर हमें दोबारा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बाद में तो जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, पॉल्यूशन शुरू हो जाता है, तो इतना क्लीन कभी नहीं दिखाई देता है। जब बरसात के बाद दिखाई देता है, अक्टूबर में तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और सचमुच यहाँ की बात बोली ना, यहाँ पे हवा सो अमेजिंग, यहाँ का पानी। आजकल हमें पानी हर जगह पे नज़दीक पे मिल जाता है, क्योंकि पानी इतनी बारिश हो रही है कि हर जगह पे पानी निकलता है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी जगह है भाई। और बस यही मेरा काम है, आपको दिखाना, उत्तराखंड को दिखाना। जब मेरी उम्र 15, 16, 17 साल, 18 साल की थी, तब हम लोग यहाँ पे गाय चराने आते थे। 2 किलोमीटर गांव में गाय चराना बहुत नज़दीक माना जाता। 5-5, 6-6 किलोमीटर हम लोग जाते थे गाय चराने के लिए। और हम लोग यहाँ पे खूब गाय चराते थे, पूरे दिन भर यहाँ बैठे रहना। और ये आम होता था, आम के सीज़न में हम इतना आम खाते थे। आम है, ये है रामागां आम। तो यहाँ पे हमारी गाय बच्ची चरती थी। बहुत ही अच्छी जगह है, आप दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पे ये खेत थे। अब तो पहले लोग कुछ साल पहले लोग बहुत पहले यहाँ पे खेती करते थे, मगर जब हम लोग यहाँ पे गाय चराने आते थे तो तब भी यहाँ पे लोग खेती नहीं करते थे। तो थोड़ा कुछ आराम कर लेते हैं। वाह, इस घास के ऊपर लेटने पे ऐसा सुकून फील होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऊपर से लाइट ऐसी चमक रही है कि आंखें खोली नहीं जा रही हैं। भैया चश्मा देना। तो फ्रेंड्स, आप बुरा मत मानना कि मैं लेटा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ 2 किलोमीटर चल के। पिछले कई दिन से मैं एकदम वीडियो बनाने पे लगा हूँ, कभी इधर कभी उधर। तो पहाड़ों में तो बिना भागे, बिना इधर उधर जाए कहीं पे वीडियो बना ही नहीं सकते। और थोड़ी सी धूप आ रही है, तो इस वजह से मैं चश्मा पहना हूँ, क्योंकि आसमान को देखा नहीं जा रहा। क्योंकि मैं दिखाऊँ आपको, बहुत ही क्लीन हो रखा है और सफ़ेद बादल ऐसे चमक रहे ना आँख पे कि आँख खुली नहीं जा रही। अभी टाइम बहुत पड़ा है और इसलिए आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। तो आपको बताते हैं पहले ज़माने की कुछ कहानियाँ। तो कहानियाँ ये हैं जी, जब हम गाय चराने आते थे तो घर से नमक ले आते थे। तो पहले क्या था, आज से 15 साल पहले या 18 साल पहले थोड़ी सी पैसे की तंगी थी गांव में, क्योंकि सभी लोग खेती पे निर्भर रहते थे। काम धंधे इतने होते नहीं थे। दिहाड़ी मजदूरी इसलिए नहीं होती थी क्योंकि गांव में पैसा नहीं था किसी के पास। आज के टाइम में गांव में इतनी दिहाड़ी मजदूरियाँ हैं कि लोग नहीं मिलते, कि उसकी वजह है सभी लोग शहरों में नौकरियां करते हैं, खूब सारा पैसा कमा के गांव में लाते हैं और फिर बनाते हैं अपने नए नए घर और कई नई चीज़ें। तो फ्रेंड्स, चलो टॉपिक पे आते हैं और इस बात को शुरू करते हैं। तो जब हम गांव में यहाँ आते थे, गाय चराने के लिए आते थे, तो घर से ले आते थे नमक के दाने। इतने नमक के दाने होते थे। और अब तो वो दाने किसी के पास नहीं होता, वो बाज़ार में बहुत ही कम मिलता है। क्योंकि पहले डाले वाला नमक आता था, हम उसको पीस के उसी से हमेशा खाना बनता था।
खड़े मसाले आते थे और नमक पीस के उसी से मसाला, मगर अब का टाइम बदल चुका है। अब सबके घर में पिसे हुए मसाले हैं और इतने स्वादिष्ट भी नहीं होते। वो पिसा हुआ मसाला, उसकी सब्जी बिल्कुल ही अलग स्वाद और टेस्ट। जब हम नमक ले आते थे घर से तो हमारा काम था, अल्मोड़ा होता है, अल्मोड़ा, एक अल्मोड़ा इस साइड में शायद है नहीं, देखिए अल्मोड़ा है क्या कहीं यहाँ पे है? एक घास टाइप की एक चीज़ लंबी लंबी ऐसी डंडियों वाली होती है, ऐसी इस टाइप की, और वो होती है खट्टी खट्टी। तो इतनी भूख रहती थी हम लोगों को कि हम उस अल्मोड़ों को खाते थे नमक में लगा के। सारा दिन भर खाना और खेलना कूदना, हमारी जो कपड़े होते थे वो फटे होते थे। और आज के टाइम इतना बदल चुका है कि लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तब भी वो बेकार लग रहे हैं। मैं गांव से स्कूल जाता था तो हमारा स्कूल था शक्ति खाल, यानी कि मेरे घर से करीब 6-7-8 किलोमीटर समथिंग था। और 8 किलोमीटर हम सुबह जल्दी निकलते थे, फिर शाम को घर आते थे। दिन की स्कूल होती थी, सुबह की स्कूल होती थी, तो भूख इतनी लगती थी हम लोगों को बहुत ज़्यादा। तो बस गांव में एक ही चीज़ होती थी, वो होता था आम। आम जैसे ही इतने इतने लगने शुरू होते थे, हम नमक ले जाते थे और तोड़ के नमक के साथ आम खाते थे। तो वो ज़िंदगी सोच जो थी, क्या बताऊँ मैं आपसे, बहुत ही अलग स्वाद। और हम कितना भी खा लेते थे, बीमार नहीं पड़ते। आज की डेट में थोड़ा सा खट्टा वट्टा खा लिया, क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो फ्रेंड्स, जब तक आम पकते नहीं थे तब तक हम खाते ही रहते थे, रोज़ जाना और खाना। कभी कभी मार पड़ती थी। पहले हम जब पढ़ते थे तो हमें 16 डंडे फिक्स होते थे। कोई सवाल पूछना हमको नहीं आता है तो उसके बदले में 16 डंडे फिक्स थे। और जिस दिन एक दिन अब्सेंट रहनी है उस दिन भी 16 डंडे फिक्स थे। और किसी दिन हम छुप जाते थे, गुरुजियों को मालूम पड़ जाता था आज छुपे हैं बच्चे, तो घर में शिकायत होती थी। फिर माँ बाप वहाँ शिकायत लेके जाते थे कि इनको और मारो, यानी कि माँ बाप खुद शिकायत करते थे स्कूल में जाके कि इनको डंडे और मारा करो। तो इतनी मार खाते थे हम लोग कि सचमुच क्या बताएं आपसे। पहले क्या होता था कि लोग घरों में नहीं रहते थे, लोग खेतों में रहते थे और अपनी गायों के लिए, पहले अब तो लोगों ने परमानेंट गौशाले बना रखे हैं घर में, सीमेंट के बना रखे हैं, इसी में गाय बच्चों को रखते हैं। पहले क्या होता था, हल्के फुल्के झोपड़े घर के आसपास होते थे, बाकी जो गाय बच्ची थी बरसात में पूरे वो खेत में रहते थे। कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, पूरी दिन भर और रात भर यही काम होता था। तो उसको गोट बोलते थे, मतलब पल्लू होते थे, पल्लू बोलते थे। मतलब एक उसका होता था, बांस का होता था, एक ऊपर एक साइड में एक बगल में इस टाइप से होते थे, और बांस के छट्टियों के ऐसे टाट बने होते थे, और उसको कवर करके उसके बीच में गाय बच्चियाँ होती थी, बकरियाँ होती थी, और आग जलती थी। उस समय कैसा था कि उस टाइम लाइट नहीं होती थी, बड़ा पता नहीं ना जाने कैसा समय था। उस टाइम लाइट नहीं होती थी और आग से ही काम चलता था। टॉर्च होती थी लोगों के पास, बट सेल के लिए पैसे नहीं होते थे। तो आज की अपेक्षा पीछे 15 या 20 साल पीछे हम चले, जहाँ पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहाड़ में बिल्कुल अलग लाइफ थी। अब 20 साल के बाद पहाड़ों में इतनी डेवलप हो गया है, सब लोग शहरों वाला कल्चर यहाँ पे भी धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। और पहले क्या होता था कि किसी के घर पे सब्जी नहीं है तो मांग के चला लेते थे। आज के टाइम पे किसी के यहाँ सब्जी मांगने जाओ तो 50 बातें शुरू हो जाती हैं। ये हमारे पहाड़ में भी धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। पहले क्या होता था कि गांव में कोई नई चीज़ होती थी तो सभी बांट के खाते थे। पहले टीवियाँ नहीं होती थी गांव में 20 साल पहले, तो सभी ले आता भी था, किसी के पास, किसी सरकारी आदमी के पास होती भी थी, गांव में किसी एक आध के पास, तो उसके पास सिर्फ वही होता था कि दूरदर्शन चलता था, उसमें शनिवार इतवार को फिल्म चलती थी। बड़े लोग एक झुंड बनाकर 5-10 किलोमीटर एक दूसरे गांव में जाते थे। वो समय सारा अब चला गया है। और एक चीज़ और होती थी कि जब लोगों के पास अंदर बैठने के लिए और कोई समाधान नहीं होता था तो लोग चांद के उजाले में बैठते थे और दुनिया भर की कहावतें होती थी, कहानियाँ होती थी और इधर उधर की बातें होती थी, सब आपस में लोग शेयर करते थे और एक बहुत अच्छा प्रेम होता था। मगर आजकल के टाइम में उत्तराखंड में भी सेम शहर वाला कल्चर हो गया कि अब लोग पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता कि वो है कहाँ से। तो धीरे धीरे सारा कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में भी बदल रहा है। जो पहले की लाइफ थी वो धीरे धीरे अब चेंज होनी शुरू हो गई। पहले क्या होता था कि जब ब्याह शादी बारात होती थी तो लोग 1 महीने पहले से ही उसकी कहानियाँ शुरू कर देते थे। आज किस दिन लकड़ियाँ आएंगी, किस दिन क्या होगा, किस दिन क्या खाना कहाँ पे बनेगा, कहाँ से राशन आएगी। पहले दुकानें बहुत दूर दूर होती, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर होती थी। आजकल तो भैया अब 3-3, 4-4 किलोमीटर आजकल पहाड़ों में आपको सामान मिल जाता है। और अब तो पहाड़ों में स्थिति हो रही है कि जस्ट आपके कमरे के बगल में ही आपको मिल जाता है। तो काफ़ी बदल चुका है यहाँ का मिजाज। पहले क्या होता था कि मालू के पत्तों में खाना दिया जाता था। थाली को तो ऐसा थाली तो होती नहीं थी पहले, क्योंकि घरों में थाली मैक्सिमम 2 थाली या 3 थाली होती थी। तो पहले क्या होता था
कि मालू के पत्ते, एक जंगल में एक बेल होती है जिसको बोलते हैं मालू के पत्ते। तो मालू के पत्ते की बेल की जो थी उस पर बहुत इतने बड़े बड़े पत्ते लगते थे, तो उसके पत्तों को इकट्ठा करके और फिर ऐसे धान लगती थी और सभी फिर गांव के लोग इकट्ठे होकर उसकी पत्तल बनाते थे। और उसमें जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर आता था। और पत्तल में ही कम से कम 200-300 पत्तल बना के रखते थे और सभी गांव वाले मिल के सारा आपस में मिल के काम करते थे और पत्तलों में फिर खाना परोसा जाता था। और फिर क्या होता था कि पहले ज़माने में, यानी कि आज से ठीक 20 साल पीछे चले जाते हैं हम, तो पहाड़ों की बात करूँ मैं सिर्फ, पहाड़ों में सिर्फ झोपड़ियाँ होती थी। जैसे हमारे दादा लोगों का पठाल वाला घर था, पठाल उसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी पत्थर होती हैं और उनको बीच से छेनियों से काट काट के इतनी चौड़ी चौड़ी पठाल बनाई जाती हैं 2-2, 3-3, 2.5 फीट की। फिर उनको उनकी छत बनाई जाती थी। मगर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही कम पैसा होता था तो वो लोग छप्पर बनाते थे और वो मालू के पत्ते से ही छप्पर बनाते थे। तो वो छप्पर क्या होते थे, धीरे 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 तो इतने मोटे मोटे हो जाते थे। मतलब एक बार हमने रखा, उसके ऊपर पत्तल रखा, फिर उसके ऊपर घास रखी लंबी वाली, ऊपर हो गया, फिर उसके ऊपर फिर रखा, फिर जैसे हर साल उसको बदलना पड़ता, मतलब हर साल उसके ऊपर रखना पड़ता था। इतने मोटे मोटे हो जाते थे वो। इतने मोटे मोटे होने की वजह से उनके अंदर चाहे वो कितने भी नज़दीक हों तो बहुत ठंडे होते थे। वैसे भी 5 फुट से ऊपर कोई होता नहीं था। उसका रीज़न हमें बाद में मालूम पड़ा जब हमने अपने माता पिताओं से पूछा कि क्यों भाई ये इतने छोटे क्यों होते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये इतने छोटे इसलिए होते हैं कि पहले के जो टाइम था, पहाड़ों की स्थिति थी, जो पहले लोगों के पास अच्छी खासी रजाइयाँ नहीं होती थी, तो सर्दियों में ठंड होने की वजह से जितने छोटे घर रहेंगे उतने में ही अच्छा कवर हो जाता था। उसके अंदर आग जलाते थे और सभी लोग कम ही कपड़ों में अपना गुजारा कर लेते थे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि इस तरीके से जंगल में लेटना सो अमेजिंग। जो मेरी तकिया आप देख रहे होंगे, छोटी सी पठाल की मेरी तकिया है, और जो मेरा गद्दा है ये रुई वाली बहुत ही अच्छी खासी घास है, आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, बड़ी सॉफ्ट है। इसमें लेटने पे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम बहुत अच्छे कीमती गद्दे में लेटे हों। सॉरी फ्रेंड्स, मच्छर घुस गया और मच्छर मुझे लगता है पेट में चला गया। पानी की ज़रूरत थी बट हमारे पास पानी नहीं है। पानी है थोड़ा सा ऊपर चल के है, बट कौन जाएगा, कोई बात नहीं, ये रोटेशन है, होता रहता है। कभी मच्छर खाते हैं तो कभी पेट में चले जाते हैं। बट परमात्मा की दया से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, पहाड़ी लोग हैं, शुद्ध वातावरण है, सब कुछ एकदम नेचर है, प्योर है, तो सब एडजस्ट कर लेते। और 20 साल पहले फिर चले जाते हैं और फिर टॉपिक उठाते हैं शादी पे। शादियाँ कैसी होती थी? जो पहले की शादियाँ होती थी वो रात की ही बारात होती थी। आजकल के टाइम में 4 घंटे के अंदर शादी हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। आजकल के दिन की बारात है, 2 घंटे जाने के लिए, 2 घंटे आने के लिए, नज़दीक है तो थोड़ा दूर है तो 4 घंटे जाने के, 4 घंटे आने की शादी हो गई। मगर पहले के ज़माने में ऐसी लौट फेट की जो ये शादी होती थी इसको बहुत बुरा मानते थे। मगर अब समय कितना बदल चुका है, लोग आराम से प्यार से जाते थे, दिन में खाना वाना खा के दूरी के अनुसार, और फिर शाम तक पहुंचते थे। फिर वहाँ खाना बनता था, फिर वहाँ पे कीर्तन मंडल होते थे और पुराने जो लोग थे वो डांस करते थे, क्योंकि मनोरंजन का और कोई साधन नहीं था। और कई कलाकार वहाँ पे मिले होते थे, क्योंकि कई गाँवों से लोग इकट्ठे हुए होते थे। कोई ढोलक बजाना जानता था तो हारमोनियम का ज़्यादा प्रचलन था पहले। यहाँ पे हारमोनियम इजीली मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पे रामलीलाएँ होती थी, और ढोलक और हारमोनियम यहाँ पे मिल जाती थी। तो जो संगीत का महफिल था वो बारातों के अंदर बनता था। पहले से शराब का चलन था, बहुत ही कम था, ना के बराबर शराब होती थी। सिर्फ खाना होता था, और खाने के बाद जो होता था फिर वो कीर्तन मंडल होता था। फिर उसके बाद कुछ ड्रामाबाजी होती थी, कुछ चुटकुले होते थे, कुछ लफीते होते थे। यानी कि ऑलमोस्ट जो पूरी रात थी वो रात होती थी लोगों की एंजॉय वाली रात। लोग ढोलक बजाते थे, और जो ढोल बोलते हैं बड़े वाले ढोल, उस पर बड़े अच्छे अच्छे डांस करते थे लोग। बड़े अपनी कला को लोग एक दूसरों से शेयर करते थे और बड़ा इंजॉय लेते थे, क्योंकि वो इसीलिए वो रात की बारात भी होती ताकि लोग इकट्ठे होके एक दूसरे से मित्रता बने, एक दूसरे से जान पहचान बने और बड़ा मनोरंजन हो। तो पहले के ज़माने में क्या था कि बिस्तरे होते हैं, रजाई गद्दे होते थे, इनकी भी बहुत कमी होती थी। ज़रूरत पानी की थी, बट पानी है नहीं तो काम चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ बातें करने की इच्छा है, तो क्यों ना आपसे कुछ बातें करूं।
फिर हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि बारातों की, जो बारात होती थी, जो बारात वाली टॉपिक थी उसी पे आते हैं और आपसे फिर बात की शुरुआत करते हैं। तो इतने बिस्तरे नहीं होते थे कि लोगों को ठीक से रजाइयाँ दी जाए, तो लोग आग, सर्दियों का मौसम है तो आग जलाते थे, और गर्मियों का मौसम वैसे मैक्सिमम जो शादियाँ पहाड़ों में होती थी पहले, वो मैक्सिमम टाइम जो था वो गर्मियों का ही चुना जाता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग कई किलोमीटर की दूरियों की शादी होती थी, और शादी जो दुल्हन होती थी, दुल्हन को डोली पे ही लाया जाता था, चाहे कितनी भी चढ़ाई हो, 2 किलोमीटर की हो, 3 किलोमीटर की हो। पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे तो डोला लाते थे, एक शान थी कि हम डोला आपके घर तक पहुंचाएंगे। आजकल का टाइम की हम बात करें तो अब या तो गाड़ी, पहले तो गाड़ियों का रास्ता हो चुके हैं, और कुछ तो पैदल चलना ही पड़ता है गाँव में, क्योंकि ये गाँव की लाइफ है। तो आज भी लोग क्या करते हैं कि आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, थोड़ा सा लाते हैं बस सड़क से थोड़ी दूर, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को बोलते हैं चलो जी पैदल। उसके बाद जैसे ही घर आता है, घर से 100 मीटर की दूरी पे ही दुल्हन को कंधे पे रखा डोली को और लिया आए घर में। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे आपसे और काफ़ी सारी बातें करनी थी, बट मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गले में न जाना कहाँ पे चिपक गया, वो मच्छर था, क्या था, कौन सा कीड़ा था। तो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ की पुरानी बातें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं, दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। यहाँ पे धूप आती है तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत मौसम हो जाता है। धूप इतनी तेज होती है, आंखों में इतनी तेज कि आप आंखें खोल नहीं सकते। यहाँ के रास्ते दिखाऊं, ये देखिए आप यहाँ के रास्ते। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अब खरदुनी गांव से नीचे की तरफ आ गए हैं, और मुझे 1-2 शॉट और लेने हैं अभी जो रास्ते में मिलेंगे। उसके बाद फिर शाम को होगी वीडियो एडिट। और फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको एक जंगली सब्जी और बहुत ही कीमती सब्जी, जिसमें होता है मेरे ख्याल से प्रोटीन, ज़्यादा मालूम तो नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है जी खिंडू का पेड़। ये खिंडू का पेड़ है, इसमें गोंद भी बहुत निकलता है। तो ये हो रखी है इसमें मशरूम, मैं तो मशरूम ही बोलूँगा, बट मैंने अभी अपनी पत्नी को फ़ोन किया। ये पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है और इसकी जड़ पे निकला हुआ है। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया अभी, तो उसने बोला कि क्यों होगा, ले आओ घर पे देखते हैं, सब्जी होगी तो खा लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं सिंगान ये मशरूम लाया था, बट मेरी पत्नी ने बोला कि इसका कलर जो है वो वाइट होना चाहिए था, इसका हल्का काला सा है। तो वैसे फ्लेवर सो अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ढिंगरी मशरूम हो। बहुत ही अच्छी मशरूम है, बट अब नहीं खाएंगे, उसने मना कर दिया। तो आज की सब्ज़ी तो पता नहीं किस चीज़ की बनेगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और यदि आपको मेरी स्टोरी, जो मेरी कहानियां थी वो पसंद आती हैं, मेरा गांव पसंद आता है, मेरी वीडियोज़ पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।